नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, जिसमें इस सीरीज़ का नाम मैंने ब्लैक पेन सीरीज़ रखा है। इसके 8th गेम में आपका स्वागत है। E4 इस सीरीज़ के बारे में विशेष तौर पर जानने के लिए आप इसका फर्स्ट वीडियो देखें, ब्लैक पेन सीरीज़ का QH5। यहाँ पर मैं मोबाइल में क्रेज़ी बिशप ऐप में गेम खेल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को ये मदद मिले कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जब फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्लेयर को कैसे खेलना चाहिए। QC5 आया है, मैं यहाँ पर खेलूँगा नाइट क्रॉस E4। QE3 खेला है उसने, मैं खेलूँगा नाइट के सपोर्ट के लिए D5। F4 खेला है उसने, मैं खेलूँगा यहाँ पर E6। नाइट C3 आया है, मेरे नाइट पर अब 2 अटैक हो गए हैं, तो मैं बचने के लिए इस नाइट को कैप्चर करके अपने नाइट को एक्सचेंज करवाऊंगा। Q क्रॉस C3 आया है। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा नाइट D7। उसने खेला है QH3। स्टार्टिंग में आप देख ही रहे हैं उसने क्वीन को कितने सारे मूव्स चलाया है। मैं खेलूँगा यहाँ पर नाइट F6। इस तरह से मैंने मेरी किंग साइड में जो नाइट नहीं था उसको मैंने क्वीन साइड से नाइट लाकर वहाँ F6 स्क्वायर पर पोस्ट किया कि जिससे मुझे आगे जाकर किंग साइड को डिफेंड करने में आसानी हो। बिशप E7, बिशप D3 खेला है उसने। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप D7। A3 खेला उसने। मैं खेलूँगा QC7। उसने खेला है बिशप E2। मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा Q क्रॉस F4, क्योंकि इस पॉन के ऊपर कोई भी अटैक यहाँ जैसे खेले सपोर्ट नहीं था तो मैंने क्वीन से कैप्चर किया। A4 खेला उसने। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा लॉन्ग कैसल। उसने खेला RB1। मैं यहाँ पर खेलूँगा E5। उसने खेला है D3। मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, इस पॉन के ऊपर सपोर्ट नहीं है, Q क्रॉस A4। नाइट F3 आया है। अगेन मेरे पास यहाँ पर एक मूव है, मुझे 1 पॉइंट फ्री मिल सकता है, जो कि है Q क्रॉस C2। अब रुक पर अटैक भी है। उसने खेला है यहाँ पर नाइट E5। ये मेरा पॉन मारा उसने, तो
नाइट यहाँ F7 पर आ सकता है नाइट फोक करने के लिए। ऐसे केस में मुझे एक्सचेंज का लॉस होगा, पर अब यहाँ मुझे रुक फ्री में मिल रहा है, तो Q क्रॉस B1, जहाँ ओपोनेंट के पीसीस के ऊपर अगर सपोर्ट नहीं है, के F2 खेला उसने इस बिशप को बचने के लिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर खेल सकते हैं। अब यहाँ पर एक मूव में खेल सकता हूँ जो कि है बिशप C5 चेक। उसने खेला है यहाँ पर बिशप E3। अब ये खेलने से मेरी क्वीन पर भी अटैक आ गया है उसके रुक से। अब यहाँ मेरे बिशप के ऊपर भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ फ़िलहाल मैं एक काउंटर प्ले कर सकता हूँ जो कि है बिशप क्रॉस E3 चेक। पहले उसको चेक है तो वो मार नहीं सकता मेरी क्वीन को। के क्रॉस E3, अब उसके रुक पर सपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा Q क्रॉस H1। उसने खेला है B4। मैं यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस दूंगा जिसको कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो है D4 चेक। अगर वो यहाँ मारता तो मैं बिशप क्रॉस G4 पर रुक से चेक दे देता। तो उसने खेला है KF4। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप 3 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट से अप हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा Q क्वीन खेलकर फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे केस में एक चेक दे सकते हैं नाइट D5। सिंप्लीफिकेशन वैसे अभी हो नहीं रहा है। उसने खेला है KG5। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा F6 चेक। डबल अटैक में मैं उसके नाइट को कैप्चर कर सकता हूँ। उसने खेला है KH4। अब यहाँ पर एक QH4 चेक, QE1 चेक दिया जा सकता है। सॉरी, एक इन बिटवीन मूव है नाइट मारने के पहले, QE1 चेक। उसने खेला है QG3। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं खेलूँगा Q क्रॉस G3। K क्रॉस G3 आया है, मैं खेलूँगा F क्रॉस E5। तो इस तरह से आपको खेलना होता है। क्योंकि ये 8th गेम है। उसने खेला है B5। मार सकते हैं क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। C क्रॉस B5, G5 आया है। अब यहाँ पर पॉन पुश किया जा सकता है A5 क्वीन बनाने के लिए। बिशप D1 आया है, A4, बिशप F3 आया है इस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मैं खेलूँगा बिशप E6। G6 खेला उसने, तो H क्रॉस G6। बिशप G2 खेला। मैं खेलूँगा यहाँ पर RH6। H4 आया है,
मैं खेलूंगा RDH8, KF2 R क्रॉस H4, KE1 खेला है उसने। मैं खेलूंगा यहाँ पर नाइट E3, बिशप E4 खेला उसने। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा RH2, बिशप क्रॉस G6 खेला उसने। अब मैं यहाँ पर खेलूंगा RA2, शायद क्वीन बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे ही चेकमेट कर पाए हम। बिशप E4 आया है, मैं खेलूंगा RH2। अभी RH1 नहीं खेला जा सकता क्योंकि अब यहाँ पर उसने एक गेम ड्रॉ करवाने के लिए स्टेलमेट ट्रिक यूज़ करी है सेक्रीफाइस के थ्रू। उसने खेला है बिशप क्रॉस B7 चेक। जैसा कि आप देख रहे हैं उसके किंग को चलने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस सेक्रीफाइस को मैंने एक्सेप्ट किया तो जो वाइट का किंग है वो D1 और F1 कहीं पर भी नहीं जा सकता है, और नेचुरली सेकेंड रैंक पर तो दोनों रुक ने ब्लॉक करके रखा ही है। तो मुझे यहाँ पर खेलना होगा KD8, नहीं तो गेम ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से अपने को ध्यान देना होता है। अब उसने खेला है यहाँ पर बिशप G2। अब अगेन इस सेक्रीफाइस को अगर मैंने रुक से मारा तो फिर से गेम ड्रॉ के चांसेस है। तो अब मैं यहाँ पर खेलता हूँ ड्रॉ से बचने के लिए नाइट क्रॉस G2 चेक। उसने खेला है KD1। अब मेट करने के लिए मैं यहाँ पर खेलूंगा नाइट H4। अब उसके किंग के पास जगह है जाने के लिए। उसने खेला है KE1। अब मैं खेल रहा हूं यहाँ पर RA1 चेकमेट। ठीक है, तो इस तरह से ये मेट हो गई है। अब ये 8th लेवल का ब्लैक था, तो मैं यहाँ पर जैसा कि आप ये सॉफ्टवेयर चार्ट में देख रहे हैं, मैं यहाँ ब्लैक पे यहाँ पे जीतने के लिए पहले W लिखूंगा, W फॉर विक्ट्री या W फॉर विन, और अब मैं आज की डेट डालूंगा जो कि है तो इस तरह से ये मेरा गेम कंप्लीट हुआ। आप देख ही रहे हैं कि सॉफ्टवेयर चार्ट मैंने कैसे बनाया है। अभी 8 के मैंने ब्लैक से खेला है, अब जब भी मैं आगे खेलूंगा तो 9 के वाइट से खेलूंगा। तो इस तरह से किसी भी प्लेयर को फर्स्ट का वाइट, सेकंड का ब्लैक, थर्ड का वाइट, फोर्थ का ब्लैक, फिफ्थ का वाइट, सिक्स का ब्लैक, सेवन्थ का वाइट, एट्थ का ब्लैक, इस तरह से जिगजैग ऑर्डर में आपको आगे जाना है। और ये जो 9.5.3 पॉइंट है, इसके लिए इस सीरीज़ को जानने के लिए आप ब्लू पेन सीरीज़ के जो मेरे वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपको एक बात और बताना है कि मेरे सभी वीडियोस, ये मेरा 92 वीडियो है, यानी अब तक मैं 91 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और ये मेरा 92 नंबर का वीडियो है। इन सभी वीडियोस की जानकारी मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में टोटल 12 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दी गई है। यानी ये सभी वीडियोस को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप उसमें जाकर सब्जेक्ट वाइज चेस को लर्न कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।